गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विश ए वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे ढेर सारी। और मिठाइयाँ खाने के साथ साथ मैंने कहा थोड़ी सी आपकी पढ़ाई भी हो जाए, तो बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। टाइम निकाल के आप लोग देख लीजिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा। बहुत सारी बधाइयाँ हैं मेरे तरफ से, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। बात करेंगे आज स्टूडेंट्स हम लोग SN2 रिएक्शन की। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। SN1 के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 मैंने पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है और इसकी रेट कितने रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट करती है, यानी कि रेट डिटरमिनेशन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन करते हैं और क्यों इसका नाम बाईमॉलिक्यूलर पड़ा। बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें, और ये मैकेनिज्म आप लोगों को बहुत हौवा लगता था कि सर ये बहुत ज़्यादा टफ है SN1 SN2, तो ये नॉर्मलाइज करके बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर दिया SN1 का, और देन आज दे रहा हूँ SN2 का। तो जो भी स्टूडेंट्स उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हेलो एल्केन हेलो एरीन की प्लेलिस्ट में विजिट करके वो लेक्चर देखेंगे, देन इस वीडियो पे आएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता दूं कि कुछ बुक में अभी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री और एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एडवांस लेवल मिलेंगे SN1 SN2, तो बिल्कुल मत घबराइएगा कि सर छोड़ दे रहे हैं। मैं बस यहाँ पे SN1 SN2 का एकदम सिंपल मैकेनिज्म आपके लिए एकदम नॉर्मलाइज करके लाया हूँ, और एडवांस लेवल की जो क्लास होगी एक क्लास में अलग से लूँगा जहाँ पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी वो चीज़ें नहीं हैं तो मॉडिफिकेशन ज़्यादा है, इसलिए पहले आप ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। तो बात करें अगर स्टूडेंट्स SN2 का, तो मैंने पहले ही बता दिया, इट इज़ नोन एज बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये चीज़, इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पिछले रिएक्शन में भी आपको बताया कि जब हम लोग मैकेनिज्म समझ लेंगे तो डिफिनीशन खुद ब खुद बन जाएगी। जब हम लोग मैकेनिज्म समझ लेंगे तो डिफिनीशन खुद ब खुद बन जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो हमारी SN1 रिएक्शन थी वो 3 डिग्री हेलो एल्केन के लिए मोस्ट फेवरेबल थी, और जो ये हमारी SN2 है ये 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, ये 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी हेलो एल्केन के लिए, ये प्राइमरी हेलो एल्केन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। किसके लिए? प्राइमरी हेलो एल्केन। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर प्राइमरी हेलो एल्केन क्या है। भले ही मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे बताऊँगा। प्राइमरी हेलो एल्केन का मतलब स्टूडेंट्स वो है कि एक ऐसा हेलो एल्केन, ये कार्बन है, यहाँ से हेलोजन जुड़ा है, और एक ऐसा हेलो एल्केन कि जिसके कार्बन से मेन सेंटर से एक और कार्बन जुड़ा हो। अगर एक कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री हो गया। अगर यहीं पे स्टूडेंट्स इस कार्बन से हमारे 2 मेथिल ग्रुप या 2 कार्बन जुड़ा होता तो ये 2 डिग्री होता, और 3 डिग्री आपको बताया है कि जब एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो। तो यहाँ पे हमको टोटली बात किसकी करनी है? 1 डिग्री की। और इससे पिछले में SN1 रिएक्शन में हम लोग किसकी बात किए थे? 3 डिग्री की। वहाँ पे जब हम 3 डिग्री की रिएक्शन कराते थे, 3 डिग्री हेलो एल्केन की, तो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता था, विच इज मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, है ना। बट यहाँ पे हमको क्या देखना है? 1 डिग्री के साथ कराना है, इसका मतलब 1 डिग्री बनेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 3 डिग्री मोर स्टेबल है तो 1 डिग्री से क्यों करा रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंटरमीडिएट स्पीसीज। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे, यहाँ पे CCl, यहाँ पे हमने लिखा CH3, एक कार्बन जोड़ दिया, और ये H और ये H। इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है? एक न्यूक्लियोफाइल। हम यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ले रहे हैं OH- यानी कि हाइड्रॉक्सी। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में ये चीज़ हमको ध्यान देनी है कि ये 1 डिग्री है तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 1 डिग्री बनेगा, जो कि स्टेबल नहीं होता, इसलिए इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट मतलब स्टूडेंट्स कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, फ्री रेडिकल, ये जितने भी फैक्ट हैं ये सब क्या है? इंटरमीडिएट हैं। तो इस रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज़ कम्प्लीटली टोटली इन 1 स्टेप। वो रिएक्शन 2 स्टेप में होती थी, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होगी। तो सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ 1 स्टेप रिएक्शन, इट इज़ 1 स्टेप रिएक्शन। ये 1 स्टेप रिएक्शन है। नोट्स आपको मिल जाएगी अगर ये चीज़ें ना क्लियर हो, PDF नीचे लिंक है। तो यार इसमें क्या होगा, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम इसका आयोनाइजेशन कराते थे और हमारा यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता था।
बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि 3 डिग्री हमारा नहीं बन रहा है। वो स्टेबल था इसलिए कार्बोकेटायन बना, यहाँ पे स्टेबल नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया C, यहाँ पे लिखे H, यहाँ पे लिखे H, यहाँ पे लिखे Cl। अब ये OH क्या करेगा, पीछे से आके यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैक अटैक होगा इस कार्बन पे। और एक बात बताइए, जब इस कार्बन पे बैक अटैक होगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, हम आपको दिखा रहे हैं, ये C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्लोरीन जो है, इसको क्लोरीन को यहाँ दिखाए, और क्योंकि OH ने भी अटैक किया OH को यहाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और पूरी हिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री की हिस्ट्री में कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो क्या करेंगे सर, एक बॉन्ड तो ब्रेक करना ही होगा स्टूडेंट्स। कौन है यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो ब्रेक होगा, दिमाग लगाइए जल्दी से, प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं आप, बोलेंगे सर क्लोरीन, क्योंकि OH स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक है और क्लोरीन इसके कंपैरिजन में वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक का बॉन्ड बनेगा, एक का बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसी स्टेज को जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो, व्हिच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो इस रिएक्शन में ये जो स्टेप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट। और कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे कोई केटायन नहीं बन रहा है क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल ही नहीं होता। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा। ध्यान से देखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है OH के साथ, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है क्लोरीन के साथ। दिस कंडीशन या दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, जब क्लोरीन का बॉन्ड टूट गया तो क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और OH ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, OH, यहाँ पे C, यहाँ पे हमारा CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब देखिए हमारे पास प्लस Cl-। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आया, एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक के द्वारा दूसरा रिप्लेस हुआ, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कि तो सर बाई मालिकुलर और SN2 का क्या मतलब है। तो बाई मालिकुलर का मतलब क्या है वो मैं अभी दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बना, ना इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी, ये टोटल स्टेप फर्स्ट में ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मीन्स इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लिया, उसको बैक से अटैक कराया कार्बन सेंटर पे, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता तो एक बॉन्ड टूटना जरूरी था, और वो बॉन्ड टूटा किसका, हैलोजन का, क्योंकि हैलोजन एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हुआ, सो दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे क्लोरीन रिमूव कर दिया और हमारा ये बन गया प्रोडक्ट, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस 1 स्टेप में हुई। तो ये तो हो गया 1 स्टेप रिएक्शन, प्राइमरी हेलो एल्केन देता है। अब तीसरी डिफिनीशन में इसके तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इसको बाई मालिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, यहाँ पे ना तो कोई स्लो स्टेप है ना तो कोई फास्ट स्टेप है, और अगर 2 स्टेप होता, एक फास्ट होता एक स्लो, तो हम केवल स्लो लेते। बट इस स्टेप में पूरी की पूरी रिएक्शन एक ही में हो रही है, ना कोई स्लो ना कोई फास्ट। तो यहाँ पे जो दोनों रिएक्टेंट हैं, यानी कि ये रिएक्टेंट और ये दोनों रेट डिटर्मिनेशन में भाग लेंगे, ये दोनों रेट डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इट मीन्स अगर इसका रेट हमको लिखना हुआ, केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक है, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और पहला रिएक्टेंट हमारा हेलो एल्केन है, इसको हम नॉर्मली दिखा दे रहे हैं कि हेलो एल्केन ही तो है, और ये दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इस रिएक्शन की रेट हेलो एल्केन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, 1 and 2। हैंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाई मालिकुलर रिएक्शन, और ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये एक
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि एक ऑर्डर इसका जोड़ के सेकेंड ऑर्डर हो गया। केमिकल काइनेटिक्स जो स्टूडेंट्स देखें उनको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, जो नहीं देखे हैं बिल्कुल मत घबराएं। बस इतना जाने कि इस रिएक्शन की रेट, क्योंकि ये वन स्टेप में हो, ना तो कोई स्लो स्टेप है ना तो फास्ट, इस रिएक्शन की रेट एक ही स्टेप में पूरी कंप्लीट हो रही है, तो इस पर भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो न्यूक्लियोफाइल एक हो गया और एक दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। हेंस दिस रिएक्शन इज नोन एज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने कितनी चीज सीखी? पहला, ये प्राइमरी यानी 1 डिग्री हेलोल्किल के लिए फेवरेबल है, 1 स्टेप में है। बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है रेट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा SN2 रिएक्शन। और ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्यों नहीं बनता, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यार 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल। 3 डिग्री होता तो बन जाता। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो, वही चीज का ट्रांजिशन स्टेट। सारे टर्म मैंने क्लियर कर दिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन आपका होगा। तो यार जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और अब कुछ बचा नहीं, मैंने बोला कि बहुत थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, आज रक्षाबंधन का दिन है तो थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। और जो एडवांस लेवल का इसके टॉपिक है, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सारी चीजें हम स्टूडेंट्स आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। अगर वीडियो समझ में आया हो यार तो वीडियो में कमेंट जरूर करो, आपके कमेंट से मुझको मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।